गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जीव विज्ञान से आपको दूसरे पाठ के तौर पर या जो आप कहिए दूसरे पाठ है में ऊतक के विषय में बताएंगे। तो आप यह ऊतक पाठ ऊतक लेसन का ये पहला वीडियो होगा, यह ऊतक लेसन का ये पहला वीडियो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि ऊतक क्या होता है। आप इसके पहले कोशिका पढ़े हैं, उस लेसन को पढ़े हैं कि कोशिका क्या है। आपने कोशिका के विषय में यह बताया कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। आपने यह पढ़ा कि कोशिका जो है किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जब कोशिकाओं का समूह आपस में मिलता है तो वो ऊतक का निर्माण करता है। लेकिन इतना ही सिर्फ सही नहीं है कि कोशिकाओं का समूह ऊतक है, बल्कि आप ऊतक को कैसे परिभाषित करेंगे वह इस प्रकार है कि समान या विभिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं, समान या भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान और वह सब आपस में मिलकर के एक विशेष कार्य को कर रहे हों, इस प्रकार के आप जो समूह होगा कोशिकाओं का उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। तो यह ऊतक जो है हम जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है आपका, वह यह आपका हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यू एंड यह जो ऊतक शब्द हुआ, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिकाट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हिस्टोलॉजी की जो नींव पड़ी यह बिकाट के नामक वैज्ञानिक के द्वारा डाला गया। बेटा एक बात और आप जानिए कि चाहे पौधा हो चाहे एनिमल हो, दोनों किससे बने हैं, आपके ऊतक से ही बने हैं। अब जो प्लांट टिश्यू होगा वो अलग टाइप का है और एनिमल टिश्यू अलग प्रकार का है। तो हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू के विषय में बात करेंगे, प्लांट पादप ऊतक के विषय में बात करेंगे। तो उसे हम इस तरीके से कहेंगे कि बेटा ये जो पादप ऊतक है सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। तो वह ऊतक जो पौधे के शरीर का निर्माण कर रहा है वो क्या कहला रहा है, पादप। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे आप विभाज्योतक कहते हैं, और दूसरा ऊतक अस्थायी ऊतक। आपका पहली बात तो आपने कह दिया विभाज्योतक और दूसरा है आपका अस्थायी ऊतक। तो यह जो विभाज्योतक है यह ऐसा ऊतक है जिस ऊतक के पास विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। एक ऐसा ऊतक जिसके पास अपने विभाजन करने की क्षमता पाई जाए, इस ऊतक को हम क्या कहते हैं, विभाज्योतक कहते हैं। यह विभाज्योतक जो है इसके कारण ही पौधे की मोटाई भी बढ़ती है और पौधे की लंबाई भी बढ़ती है, विभाज्योतक के कारण ही। क्योंकि यही ऊतक विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इस तरीके से पौधा जो छोटा सा पौधा होगा उसका आकार बढ़ेगा, वो मोटाई में भी बढ़ सकता है, लंबाई में भी बढ़ सकता है, चौड़ाई में भी बढ़ सकता है। तो उसके सारे विकास भागों का समग्र विकास इसी ऊतक के कारण होता है। तो हम बात करेंगे, चलिए सबसे पहले विभाज्योतक जो होता है उसका लक्षण जान लें।
कि कैसे ऊतकों को आप विभाजोतक कहेंगे। तो पहली बात, जो मेरिस्मेटिक सेल होती है उनपे जो इलास्टिक सेल वॉल पाई जाती है, फैलने वाली सेल वॉल पाई जाती है, और इनके जो सेल्स होते हैं लगभग आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, अर्थात समव्यासी होते हैं, गोल, रेक्टेंगल और पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं। विभाजन करने की क्षमता प्रचुर होगी। जो आपका इनके बीच में इंटरसेलुलर स्थान है वो नहीं पाया जाता है, अर्थात एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो गैप है वो चीज नहीं पाई जाती है। इंटरसेलुलर प्लेस स्पेस कहने का है एक सेल से दो सेल के बीच में जो दूरी है वह चीज ऐसी कोशिकाओं में विभाजोतक में नहीं पाई जाती है। इनका साइटोप्लाज्म काफी गाढ़ा होता है, केंद्रक काफी बड़ा होता है, जो ज्योद्रक है गाढ़ा है, केंद्रक बड़ा है। ये विभाजन करने इनके अंदर खाद्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिससे ये विभाजित कर सके। अब बात यह आती है कि विभाजोतक कितने प्रकार का होता है। देखिए, विभाजोतक जो होते हैं वह पौधों में पाए जाने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक शीर्ष विभाजोतक। आपका कौन सा विभाजोतक? शीर्ष विभाजोतक। यह एपिकल मेरिस्मेटिक कहलाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह शीर्ष विभाजोतक जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, यह किसी भी पौधे के रूट और शूट के ऊपरी पार्ट पर, जड़ के निचले भाग में और वहीं तना के ऊपरी भाग में पाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो मेरिस्मेटिक है वह शीर्ष विभाजोतक कहलाता है। और इस प्रकार के मेरिस्मेटिक के कारण जो आपका मेरे कहने का अर्थ है कि पौधा लंबाई में बढ़ेगा, पौधे की ऊंचाई भी लंबाई में बढ़ेगी, उसके नीचे जो जड़ भी नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा है वो भी लंबाई में बढ़ रहा है। किसके कारण? शीर्ष विभाजोतक के कारण, एपिकल मेरिस्मेटिक के कारण। दूसरी चीज, आपने इसको क्या किया, एक होता अंतर्वेशी विभाजोतक या इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। यह इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं यह आपके, इसे अंतर्वेशी विभाजोतक के नाम से जाना जाता है, या आपके गांठों पर पाए जाते हैं। आप जानते हैं तने में गांठ पाई जाती है और इस गांठ से भी पौधा बढ़ता है। तो इस नोडल रीजन में जो विभाजोतक पाया जाता है, इस नोड रीजन में विभाजोतक के पाए जाने वाली को क्या कहते हैं? आपका इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। इसके कारण भी पौधा लंबाई में ही बढ़ता है। दूसरी बात आपकी आई कि लैटरल मेरिस्मेटिक, लैटरल मेरिस्टेम, तो जिसे आप पार्श्व विभाजोतक बोलते हैं, पार्श्व विभाजोतक बोलते हैं। यह जो पार्श्व विभाजोतक होता है, पार्श्व विभाजोतक के द्वारा पौधे मोटाई में बढ़ते हैं, पौधे का ग्रीथ बढ़ता है, डायमीटर बढ़ता है। आप जानते हैं कोई पौधा लंबाई के साथ साथ क्या होता है, मोटाई में भी बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से पौधे का जो मोटाई में बढ़ना हो रहा है वो पार्श्व विभाजोतक के कारण होता है, क्योंकि उसके अगल बगल जो कैम्बियम की रिंग कट रही है वो पार्श्व विभाजोतक के कारण हो रही है। अगली बात कि यही विभाजोतक एक दिन अस्थायी ऊतक का रूप लेता है, क्योंकि विभाजोतक जब मैच्योर हो जाते हैं विभाजोतक तो वह अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। तब उनके जो विभाजन करने की क्षमता होती है उनकी वो समाप्त हो जाती है।
ऐसी दशा में तब वो स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। तो आज आपको जो ऊतक बताया गया, ऊतक में आपको दो ऊतक बताया गया कि विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक में स्थान पे पाए जाने के आधार पर 3 ऊतक बताया गया, शीर्ष विभाज्य ऊतक, उसके बाद अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, उसके बाद पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो शीर्ष के कारण पौधा लंबाई में बढ़ रहा है, अंतर्वेशी के कारण पौधा गांठ से लंबाई में बढ़ रहा है, और पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण पौधा मोटाई में बढ़ रहा है। पौधे का जड़ और तना दोनों मोटाई में बढ़ रहे हैं। अगले दिन अगली वीडियो में हम आपको जो है अस्थायी ऊतक और उसके प्रकार या क्लासिफिकेशन के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।